सलाम, नमस्ते। मैं हूँ आपकी होस्ट अजय बोरिया पर बैठ स्वागत करती हूँ पारो इस चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है मैं ना ये सोचती हूँ कि मैं भाई रोज रोज ही क्यों बताऊँ आप लोगों को कि मतलब आप कभी खुद तो देखो, खुद पता लगाओ कि मैं कहाँ हूँ, किससे मिलने आई हूँ। जो आज मैं एक गांव में ही आई हुई हूँ, हालांकि गांव में ही आई हुई हूँ और एक महिला से बात करने जा रही हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ पे जो एक महिला है वो मैं आपको बता दूँ, वो भी जो है रहने वाली बिहार की है और बिहार की रहने वाली है वो। और मैं बता दूँ जब से वो शादी करके आई है वो खुद से कमा के खा रही है। सोचो जब किसी की शादी होती है तो वो सोचती है कि चलो शादी हो गई अब हम आराम करेंगे, पर ये जो हमारी महिला है यहाँ पे खुद कमा रही है। जब से ये शादी करके आई है खुद से कमा रही है, खुद से खा रही है। और आगे जो कुछ भी है हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो मैं ये वीडियो बनाती हूँ, महिलाओं से बात करती हूँ, बहुत ऐसे होंगे जो देख के कहते होंगे अरे यार क्या है ये, सिर्फ महिलाओं की वीडियो लाती है, उन्हीं का दुख सुनाती है। पर ये जो है ना कि जो बाहर से आई महिला हरियाणा में है, जरूरी नहीं है कि वो सारी खुश है या फिर वो सारी अच्छे से रह रही हो। हाँ, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में कह रखा है कि हर महिला की परेशानी अलग होती है, दुख अलग होता है, दर्द अलग होती है। तो ये जो हमारी महिला है शायद इसकी भी कुछ अलग दुख तकलीफ दर्द हो। तो आइए अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और अपनी महिला से मिलाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैंने सुना है कि जब से आप हरियाणा में शादी करके आई हो जी तब से आप खुद से कमा रही हो, खुद से खा रही हो, सच है ये बात? जी सच है। अब आप मतलब खुद करती थी काम जी और मजदूरी करके खा रही। जी। अच्छा, जब आप शादी करके आई थी आपके कुछ सपने थे कि मतलब मैं शादी करके जाऊंगी तो ये वो, मतलब लड़कियों के बहुत सारे सपने थे? जी बहुत सपने थे भी, अच्छा गांव है, अच्छा घर बार है जी पर यहाँ के कुछ दिन मतलब खुद सहूलियत से रही। जी उसके पीछे पीछे मतलब साल 6 महीना कटा ना, जी। तो जी मजदूरी करके खाने लगी। अब 2-3 बच्चे पढ़ने लगी। अच्छा, एक और बात अब बताइए, जब 2-6 महीने आपने कहा कि आप 2-3 महीने अच्छे से रही, हाँ उसके बाद आप काम पे जाने लगी, तो कोई वजह होगी ना जो आप काम पे जाने लग गई? जी वजह था। क्या? आदमी मतलब कुछ ऐसी था, जी मतलब बीमार होने लग गया। मतलब कोई नशा वगैरह करते क्या? जी भांग बहुत पी लेता था, अच्छा जी नशा करता था। जी मतलब तो फिर कभी घर में खर्च देता था, कभी जी देता नहीं था। कभी बच्चे भूखे रो रहे, कभी मैं, और कोई मेहमान आ गया तो 2 घड़ी सोचती थी भी कहाँ से इसको इज्जत करूं। जी जी। तो जी फिर दुकान पर से उधार सुधार ला के मजदूरी करके फिर कटवाती। अच्छा, आप मजदूरी में कौन कौन से काम करती थी? जी गोबर उठाती थी, जी किसी बढ़िया आदमी के घर, किसी के गोबरी फेर दी, किसी के बर्तन धो दिया, किसी के कपड़े धो दी। जी जी और जी घास भी खेत में से लियाऊ थी। जी जी। इस तरह बच्चे पाली। और आपके घर वाले कुछ नहीं करते थे? ना, कभी आ जाता कभी नहीं आता था। सास ससुर? सास ससुर घर पे रहते थे, वो भी मजबूर रहते थे बेचारी दोनों। तो देख देख कर इन लोग बाप ही नहीं रह जाता था। तो ये बात है, अभी मेरे बच्चे को दौरा रख लेते थे, मैं दिहाड़ी करका दी थी। जी। इसके अलावा भी और कुछ अगर आप बताना चाहती हो, अगर आप जैसे कि अगर कोई हमें कुछ बताना चाहे तो हम सुनने के लिए तैयार है। अगर आप हमसे कुछ बताना चाह रही हो, कोई ये ऐसी बात जो आपको लगता है कि नहीं हमें बताना चाहिए, तो आप बोलती जाओ। सुनने के लिए जो मैं तैयार हूँ, आप बोलती जी जाओ बस। फिर मैं अपने घर वालों को बिहार तक बात नहीं थी जी भी, मेरे किस्मत में यही दख के है, अब कहाँ जाऊंगी। मेरा बाप मर गया था। जी मेरा बाप मरने से पीछा मैं आई थी यहाँ, दहेज मांगते थे। जी खेती उती था नहीं, मेरे घर का भाई छोटा छोटा सा था, कोई करने वाला नहीं था। इसीलिए मजबूरी में मेरी माँ शादी कर दी। जी इतनी दूर विचार ते जान तेरा किस्मत। जी इसी तरह है कि मैं दुखिया अपने घर से भी और दुखिया मतलब ससुराल से भी। जी जी मतलब एक बच्ची भी सियानी होगी, शादी करने लायक, दिन रात गम रहता है।
और आज लग भी आदमी को मतलब न्यू नहीं है फिक्र भी मेरी लड़की जुआन बैठी घर में और मेरी औरत बीमारियों में भरी पड़ी। जी जी मतलब मेरे बहुत बीमारी है पेट के अंदर, तो 1000 2000 3000 रुपया लग जाता है जी जी अस्पताल में। जी जी तो मैं 500 रुपया के लिए भी आस करती हूँ भी कहीं से कोई दे दे, जी जी और कहीं से कोई हमको ले जाकर कहीं दिखा दे, अल्ट्रासाउंड करवा कर मेरा बीमारी का इलाज करवा दे। जी जी। कोई सहारा नहीं है। अच्छा, गांव वाले भी मदद नहीं करते हैं? जी कोई मदद नहीं करता है, मुंह से नहीं बोलता है, गरीब देख कर जी जी मुंह फेर लेते हैं। जी हम तो पूरी आस कर रहे हैं भी हमारे महिलाओं की, हमारे गरीब आदमी की, जितना बाहर के दूर बंगाल के, कलकत्ते के, देश बिहार की भी मदद कर सकते हैं। जी भी जब हम हंस कर दिए 20 साल गुजार दिए टाइम, जी जी और बच्चे मेरे जुआन ना बचिया, जी तो सहारा दे सकता है सरकार। जी। अच्छा, एक बात बताइए, इतने सरकार की इतने सारे स्कीम आ रहे हैं, आपको कभी कोई स्कीम नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, कॉलोनी वगैरह? कुछ भी नहीं मिला। यो टीन पर रखी थी जी अपने सास ससुर के राजमा, वो जी। टीन जब वो दिया गया एक घर में, मतलब सामान बक्स पेटी जी और खाने पीने के चीज कैनी दरी, जी जी बाल्टी बुल्टी में सामान धर देती जी हूँ, जी सारे में पानी चूरा। और ऐसे भी ना भी यो मतलब इस महीने में बारिश हो गई, जी तो ऐसे भी ना भी खटिया या मंजा अड़ाका और चाहे कुर्सी अड़ाका दिन या चाहे रात काट ले, घुटन भर पानी भर जाता है घर में। जी। डेगची से बड़े बड़े परातों से पानी बचती हूँ। टीन में मतलब होल हो रहा है? जी बोधी होकर पानी चूता है। अच्छा, बोधी होगी वो। हाँ बोधी होगी। अच्छा, आपका कोई लड़का नहीं है? जी है, छोटे छोटे से हैं। छोटे हैं अभी? हाँ। कितने कितने साल के? ऐसे ही है, छोटे छोटे से, कोई 17 15 16 साल के, वो आपकी मदद नहीं 14 करते? साल के। जी पढ़ रहे हैं वो लोग। पढ़ रहे हैं? हाँ जी। पढ़ा रही हो आप उन्हें? जी मेरा सौरा मर गया, जी सास रह रही, जी तो मेरे पास 3 बच्चे हैं। जी तो जी 2 लड़के 1 लड़की। जी लड़की जुआना, जी छोटे छोटे 2 बच्चे वो पढ़ने जा रहे। जी और जो कि मतलब सास रहेगी, जी सास मेरी मारी कहीं रिश्तेदारी में नहीं जा सकती, जी। बीजे के जो चले जाऊं जी तो मेरा लड़का कभी बहू को छेद दे। जी जी इसका कौन है ताड़ा धरती पर खुदा, जी जी कहीं भी नहीं जा सकती है। जी इसका पेंशन मिलता है अब, जी तो इसने बेचारी ने अपना दुआई करे कि मेरा दुआई करी, जी जी और कि घर का खर्च उठावे। जी जी बहुत तंगी, बस अल्लाह के ऊपर भरोसा जी जी करके दिया, लते ही टाइम काटने आड़ा, जी जी और आप ही के हाथ में सब कुछ है। जी जी भी एक टाइम दुख और एक टाइम सुख जी जी आपके हाथ में। जी हिले रोजी बहाने मौत, जी जी भी हिल्ला से तो रोजी दे देता है अल्लाह, जी जी और बहाने से मौत। जी जी तो मैं मौत के तलाशी में पड़ी, जी जी अपना इज्जत लियो पड़ी, अपने घर लग मतलब अपना शिकायत नहीं करी। जी बिल्कुल। भी इब ना मैं घर के और ना यहाँ के, जी भी जो मेरे किस्मत में जी वो भोगना। जी पर सरकार मदद कहीं से भी नहीं कर रहा गरीब आदमी को। जी जी सोचती हूँ कि सरकार मदद करेगा, कुछ टाइम कटेगी, जी जी भी बच्चे अपना ही न लग जा, जी, मेरे भी टाइम कट जा। बुढ़ी बेचारी बैठी मेरी मारी, जी, इसके भी दुख नहीं मेरे पास देखी जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब अपने से बूढ़े अगर अपने घर में हो तो उनका दुख नहीं देखा जाता है। देखा नहीं जाता है। जी तो जो अपना घर में नून रोटी जुड़े तो कभी हम लोग दुख में खा लेते हैं, कभी खाए नहीं जाता हम लोग। जी जी बहुत परेशानी उठाई दी। जी और घर के भी मैं गरीब है, जहाँ से आई है मैं जी जी भी कोई मतलब सहारा भी नहीं करने वाला, भी 2 रुपया अपना दुख सुना का अपना कुछ 2000 5000 10,000 मंगा सकती हूँ। घर के भी मैं गरीब है, 3 बहन है जी जी, 2 भाई था जी एक बड़ा भाई तो हम लोग से कतई जुदा,
और छोटा भाई बहुत परेशान है अपने औरत में, उसकी औरत बीमार रहती है जी तो अपना कर्जा गुमान लेकर अपना कुछ काम भी करता है डैडी, जी और कुछ काम करके अपना औरत के अपने बच्चे के खर्चे में लगा रहता है। जी बिल्कुल मैं कह नहीं सकती हूँ उन लोग के भी दुख देखकर जी ये अपना देखेगा कि मैं मेरे को देखेगा। जी जी इतनी दुखिया मेरा धरती भी नहीं आज जल सकती। जी बिल्कुल मैं किसी को नहीं कह सकती, बस जी जी बुढ़िया की मारी पड़ी मैं, चलिए बुढ़िया मेरी मारी पड़ी। जी देखो यहाँ पे एक महिला जो शादी करके आती है वो सोचती है कि भाई हर लड़की का सपना होता है कि जब हम शादी करके जाए तो अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले। कुछ नहीं पर मिला। जो हमारी महिला है वो कह रही है इन्हें कुछ नहीं मिला। इन्होंने जब शादी करके आई तो इनकी सास है जो इनका मदद करती है, इनके ससुर जी है जो इनके साथ मदद करते थे। अच्छा ये जो है अपने बच्चों को खुद पढ़ा रही है। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लगी कि भाई जब एक महिला किसी और पे डिपेंडेंट हो जाती है पर उसे खुद उसका खर्चा उठाना हो। यहाँ पे कहते हैं महिलाएं वो तो ये है वो है, मतलब पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये जो मैं बात कर रही हूँ महिला की, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, जब बारिश होती है तो इनके घर में जगह जगह से पानी गिरती है, इनके घर में पानी अंदर तक चली जाती है पर इनका कोई मदद नहीं, क्योंकि इन्हें सरकार की तरफ से भी जो है मदद नहीं मिली। कभी कोई कॉलोनी वगैरह या फिर कभी कोई स्कीम भी नहीं मिली आपको। आपने कॉलोनी वगैरह का फॉर्म भरा था? जी भरी थी, मिलेंगे। मिली नहीं है। आप गए, आपने पूछा नहीं कि क्यों नहीं भैया हमें क्यों नहीं दिया? कभी बोलते हैं कि मतलब वो ऑनलाइन बंद हो रहा, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा, गरीब आदमी को कौन साथ देता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सही एक तरीके से कह रही है कि गरीब का साथ कौन देता है। भाई आज के जमाने में जो गरीब है मतलब अगर खुद कमा के भी खा रहा है तो भी पर सरकार की जो इतनी सारी योजनाएं चल रही है, कहीं घर बना के दिया जा रहा है, कहीं कॉलोनी दिया जा रही है। आपने कहा नहीं कि क्यों भाई क्यों सेट बंद हो रहा है, हमारा भी काम करवाओ, हम तो बहुत दूर से आए हैं। पैसे मांगता है इसीलिए फिर रुक जाता है काम, आगे नहीं बढ़ने पाते हैं। अच्छा वो पैसे मांगते हैं। हाँ सही बात है, अगर गरीब अपने लिए कुछ करना चाहे तो भाई जगह जगह पे तो उन्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। पर इस महिला के पास इतने पैसे नहीं है कि ये पैसे दे के भी अपना काम करवा ले। तो सुना ही आपने कि महिला ने क्या कहा, किस हालात से रह रही है। मैं ना एक ही बात सोचती हूँ कि जितनी भी बाहर से आई औरतें हैं वो ही तकलीफ में क्यों है भाई, या वो अपने लिए खड़ा नहीं हो पा रही। यहाँ पर तो जो महिला है वो खुद से कमा रही है, तो ये खुद के लिए खड़ी नहीं है क्या? पर फिर भी जो है ये हर एक चीज के लिए छोटी से बड़ी से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हर एक छोटे बड़े चीज के लिए जो है इन्हें दिक्कत उठानी पड़ रही है। तो आज के लिए जो है पारो इसमें इतना ही। मैं फिर मिलूंगी एक नई सोच एक नई उम्मीद के साथ। पर मैं चाहती हूँ कि मेरी इस नई सोच नई उम्मीद के साथ आप लोग भी जुड़े। आप हमारी वीडियो देखते हैं, कमेंट ना करें, सॉरी फॉलो ना करें, सब्सक्राइब ना करें, कम से कम कमेंट करें। हमारी महिलाएं जो है अपनी तकलीफ सुनाती है, अपना दर्द सुनाती हैं, तो भाई कमेंट करें कि क्या आप लोगों को इनकी जो बातें वो समझ में आती है या नहीं, ताकि जो है हम और भी महिलाओं से बात करें और इनकी बातें आप तक पहुंचाएं। तो आज के लिए पारो इसमें इतना ही, हम फिर मिलेंगे।